अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब के पास जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोगों के मुफ्ती साहब सीधा और साफ़ तौर से जवाब दे देते हैं, और उसके अलावा हम किसी भी दूसरे सियासी लीडर के पास जाते हैं तो वो हमारा काम करने का वादा करते हैं या फिर इस ताल्लुक़ से कदम उठाते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब बेहतर हैं या फिर और दूसरे सियासी लीडर, यानी शहर का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए किस सियासी लीडर ने कहाँ तक सही तरीके से काम किया है। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि हम में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनके ताल्लुक़ से आम आवाम अगर मुफ्ती साहब के पास जाती है तो वो ये कहते हैं कि इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ या फिर इस मामले का ताल्लुक़ मुझसे नहीं है। और वहीं दूसरी सियासी लीडर इस ताल्लुक़ से बाकायदा साथ देने की बातें करते हैं या फिर किसी आदमी को साथ लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वाकई में जिन जिन लोगों का इस तरह से साबका पड़ा है उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने मुझसे बाद में कांटेक्ट किया। यानी पहले वो मुफ्ती साहब के पास गए और उसके बाद मुफ्ती साहब ने साफ़ तरीके से हाथ निकाल लिया, और उसके बाद वो जो दूसरे सियासी लीडरान के पास जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ हम ये काम कर देंगे। तो शुरू के कुछ दिनों में तो वो वाकई में मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से गलत बातें करते हैं और दूसरे सियासी लीडरान की तारीफ़ करते हैं कि वो हमारा काम कर रहे हैं, पर उसके बाद वो इस काम को इस तरह से उलझाते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद वो लोग खुद कहते हैं कि इससे बेहतर तो मुफ्ती साहब थे कि उन्होंने सीधे और साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था कि ये काम नहीं हो सकेगा। इस तरह से हमारा वक्त और हमारा पैसा और हमारे सलाहियतों को बर्बाद नहीं किया, इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात नहीं किया। और ये बात उनको बाद में समझ में आती है, जब कहते हैं ना कि बाँस को ठोकरें खाकर ही समझ आती है, कुछ पत्थर तो सरे राह पड़े रहने दो। इसी तरह से हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से कभी कोई कीचड़ उछाल नहीं पाया है कि वो जुए सट्टे नशे वगैरह के कारोबार को तक़वियत देते हों या इस ताल्लुक़ से वो काम करते हों। यानी उनका पिछला माजी आज तक का बेदाग नज़र आता है। सिर्फ़ उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना कि वो काम की बजाय हज करने उम्रा करने चले जाते हैं, इस तरह की बेबुनियाद बातें सामने वाली पार्टियों की तरफ से बाकायदा होते आई है और इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ करते आए हैं। पर अगर हम कुरान और हदीस की रूह से देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा अल्लाह वालों की और सहाबा कराम की तारीफ़ के ताल्लुक़ से कुरान में ये बात कही है कि जब तुम उनको देखोगे तो पाओगे कि वो कभी रुकू में नज़र आएंगे, कभी सजदा करते हुए अल्लाह की बारगाह में नज़र आएंगे। और ये उनके सही होने की, सच्चा होने की निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। और यही चीज़ हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के ताल्लुक़ से देखते हैं कि वो कभी हज उम्रा करते नज़र आते हैं, कभी दर्स कुरान करते नज़र आते हैं, कभी शहर की इस्लाह करते नज़र आते हैं। यानी कोई भी सियासी लीडर हो या शहर की आवाम हो या कोई भी अंधभक्त हो, उसको अच्छी तरह से पता है कि शहर में जब मसाइल होते हैं, चाहे फिर वो बारिश के ताल्लुक़ से हो, शहर की बुराइयों के ताल्लुक़ से हो, उनको अपने मसाइल के लिए आखिरकार मुफ्ती साहब से ही रुजू करना पड़ता है, या शहर के उनके खुद के घरेलू मसाइल क्यों ना हो। और उसके अलावा जो उनके मसाइल हल करने का झूठा दम भरते हैं, उनके ताल्लुक़ से शहर अच्छी तरह से जानता है कि आज तक वो किसी भी मसले को सही तरीके से हल नहीं कर पाए हैं। जो भी मसला दूसरी सियासी पार्टियों के पास जाता है वो उस पर सियासत करते हैं, बजाय ये कि साफ़ तौर से सीधी और साफ बात करें या उस मसले को हल करें। उस मसले को इस तरह से उलझाया जाता है कि उस पर वो एक लंबी सियासत करते हैं और उसके बाद भी वो मसला हल नहीं होता है। शहर में इस तरह के मसाइलों की मिसालों का अंबार लगा हुआ है। आप अच्छी तरह से देख लें कि पिछले कई दहाइयों से, 1, 2, 10 साल नहीं, करीब 40 से 45 साल से शहर का कबाड़ा होता जा रहा है। और वाकई में अगर मुफ्ती साहब के अलावा दूसरी पार्टियां अपने काम की सच्ची होती या फिर वो काम कर रही होती तो शहर का ये हाल नहीं होता। और उसके बावजूद अगर कोई ये कहता है कि इस मर्तबा हम 2.5 साल में इतना काम करके देंगे जो पिछले 50 सालों में 10 सालों में नहीं हुआ है, तो आपको समझना होगा हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मोमिन एक सुराख से दो बार डसा नहीं जाता है। यानी एक ईमान वाले को अच्छी तरह से ये बात समझनी होगी कि किसी ने उसका अगर भरोसा तोड़ा है तो दोबारा मोमिन एक ईमान वाला उस पर दोबारा से भरोसा नहीं करता। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने शहर की आवाम ने क्या किया है। ऐसी पार्टियों को हमने वोट दिया है जिसने हर बार हमारा भरोसा तोड़ा है, हर बार
फ़िरका परस्तों के साथ मिलकर शहर का कबाड़ा किया है, शहर को बेच करके खाया है, शहर में नशे, जुए, सट्टे की लत को आम किया है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगाया है और हमारी तालीम को बर्बाद किया है। ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले की एक किताब थी जिसमें उन्होंने ग़ुलामी के ताल्लुक़ से बात कही। तो उन्होंने सीधे और साफ लफ्ज़ों में ये बात कही कि अगर किसी कौम को, किसी समाज को या किसी इंसान को ग़ुलाम बनाना हो तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप ये करो कि उसकी कहने की आज़ादी को छीन लो और उसको और उसकी नस्लों को तालीम से दूर कर दो। और यही काम हमारे शहर की दूसरी सियासी पार्टियां करने आई है। आज आप देख लें कि किस तरह से कई सरकारी स्कूलों को दूसरी सियासी पार्टियों ने तोड़ा है, और इसी तरह से आप देख लें कि कई मदारिस वगैरह पर इल्ज़ामात लगाए गए। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी कहने की आज़ादी को दूसरी पार्टियों ने सल्ब कर लिया है, ज़ब्त कर लिया है। आज हमारा मीडिया उनके ख़िलाफ़ बोलने से कासिर है। वो मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से तो 17 बात करेंगे, पर उसके अलावा दूसरी पार्टियों के ताल्लुक़ से बोलने की मीडिया के बहुत सारे लोगों में हिम्मत तक नहीं है, आम लोगों में हिम्मत तक नहीं है कि वो पब्लिकली इस तरह से बातें कर सकें कि हाँ इन लोगों ने क्या किया। यानी हमारी कहने की आज़ादी, हमारी सवाल करने की आज़ादी को छीन करके हमें ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी नस्लों में जुए सट्टे को आम किया जा रहा है और इस ताल्लुक़ से शहर की आवाम, शहर के संजीदा अफराद आँखें बंद किए हुए बैठे। तो ये कहना कि मुफ्ती साहब से बेहतर दूसरी पार्टियां हैं, बिल्कुल भी गलत है। ये एक ऐसा सुनहरा जाल बुन रहे हैं हमें और हमारी नस्लों के लिए, जिसमें हम फंस करके अपने दीनी हमीयत को खो देंगे, अपने वक़ार को, अपने किरदार को खो देंगे। हमारे बच्चे तालीम से दूर हो जाएंगे, सवाल करने से हक़ से हमारे नौजवान महरूम हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से दूसरे सियासी रहनुमाओं के इस्तीफ़े के ताल्लुक़ से मुतालबे किए जा रहे हैं, उस तरह से हमारे अंदर भी वो ताकत, वो सवाल करने की क़ुव्वत बेदार हो कि हम भी हमारे इन सियासी रहनुमाओं के इस्तीफ़े के ताल्लुक़ से बातें कर सकें। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।